ये है एक मॉडर्न माइनक्राफ्ट सर्वाइवल आइलैंड कुछ मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के साथ, और ये हैं हम जो इस पे 100 डेज सर्वाइव करने वाले हैं। इन 100 डेज में हम इस आइलैंड को एक बड़े से बेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे और साथ में कुछ चैलेंज को भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो एंजॉय। डे 1 हम स्पॉन हुए थे सर्वाइवल आइलैंड पर और हमें डराने के लिए साथ में बारिश भी आ गया। इस वीडियो की शुरुआत भी हमने ट्री चॉपिंग से करी और अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स को बनाया। फिर मैंने कुछ सेपलिंग को कलेक्ट किया और उसे फार्म किया। आइलैंड पे हमें एक चेस्ट भी मिला जिसमें एक बुक रखा था और उसमें कुछ रूल्स और चैलेंज लिखे थे जिसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि हम प्रो हैं, काफी ज्यादा प्रो। इसके बाद हमने कुछ वीट सीड्स और शुगर कैन को कलेक्ट किया और फिर वीट सीड्स को फार्म कर दिया क्योंकि हम भूख से तो नहीं मरना चाहते। साथ में हमने सारे फ्लावर्स को भी फार्म किया। इसके बाद आइलैंड पे एक केव भी था तो हम उसे एक्सप्लोर करने चल दिए। केव से हमें कुछ कोल और आयरन मिल गए तो हमने उसे कलेक्ट किया। मेरे पास 8 आयरन कलेक्ट हो गए तो उसे स्मेल्ट करने के लिए मैंने एक फर्नेस बनाया और उसमें डाला, लेकिन तभी एक स्केलेटन हमारे पीछे पड़ गया। एरो मार मार के उसने मुझे 3 हार्ट पे पहुंचा दिया और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था तो हम आयरन को केव में ही छोड़ के वापस भाग आए। केव से भाई को 2 बोन मिले थे तो उसका मैंने बोन मिल बनाया और 3 वीट को ग्रो किया और एक ब्रेड बनाया, लेकिन उससे भी मेरा हेल्थ फुल नहीं हुआ तो मैंने मछुआरा बन के कुछ मच्छी को मारा और कुछ से मेरा मतलब है केवल एक। साथ में आइलैंड पे एक छोटा सा चट्टान भी था, वहाँ पे कुछ वाटरमेलन थे तो उसे भी कलेक्ट किया। खाने का जुगाड़ तो हो गया था लेकिन इतना भी हमारे लिए काफी नहीं था तो फिर मैंने कुछ केल्प को कलेक्ट किया और कुछ फिश को मारी। इसी बीच में भाई ने केव से आयरन को भी ले आया। इसके बाद हमें आइलैंड के पास एक शिपरेक दिख रहा था तो हम उसे लूटने चल दिए। वहाँ से हमें कुछ आयरन, लेपिस, पेपर, एम्प्टी मैप, कैरेट, पंपकिन और एक लेदर बूट मिला। वापस आके मैंने सारे कैरेट को फार्म किया और फिर सिल्ड और आयरन का टूल्स बनाया। डे 3 हम वापस केव में चल दिए। वहाँ पे हमने कुछ मॉब को मारा, कुछ तो आपस में लड़के मर गए। फिर हमने केव को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने वहाँ से कुछ आयरन कलेक्ट किया और फिर उन्हें वहीं पे स्मेल्ट किया। वहाँ पे हमें एक माइनशाफ्ट का हिस्सा भी मिला लेकिन केवल वो हिस्सा ही था, माइनशाफ्ट मिला ही नहीं। फिर मैंने अपने लिए एक आयरन का चेस्ट प्लेट और लेगिंग बनाया। फिर कुछ और आयरन और कोल को कलेक्ट किया और हाँ, पता नहीं कैसे बट इस केव में काफी सारे आयरन और कोल थे। इसके साथ ही हमने कुछ डर्ट को भी कलेक्ट किया। फिर अपने आर्मर को कंप्लीट किया, कुछ और रिसोर्स कलेक्ट किया और भाई के लिए भी आर्मर बनाया। फिर हमने थोड़ा सा फ्लेक्स किया और फिर हम वापस आ गए। अभी तक हमारे कुछ ट्री भी ग्रो हो गए थे तो हमने उसे काट दिया। फिर आपस में थोड़ी सी फाइट भी करी। केव से कुछ बोन मिले थे तो उसका बोन मिल बना के मैंने कुछ कैरेट को फार्म किया। फिर सारे क्राफ्ट फील्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड किया और उस पर फिर से कैरेट और वीट को प्लांट किया। साथ में ट्री फार्म के लिए भी कुछ डर्ट लगाया और सेपलिंग प्लांट किया। पास में हमें एक छोटा सा आइलैंड भी दिख रहा था तो हम वहां भी गए। आइलैंड पे बस एक कैक्टस था तो उसे कलेक्ट किया। इसके बाद मेरे कैरेक्टर ने थोड़ा सा नशा कर लिया था तो हम लोग थोड़ा सा झूमने लगे। फिर हमने आइलैंड से थोड़ा सा और डर्ट कलेक्ट किया और रात को हम वापस आ गए। फिर अगले कुछ देर तक मैं AFK रहा। इसके बाद हमने कुछ और आयरन का टूल्स बनाया और वापस केव में चल दिए। हमने और भी ज्यादा केव को एक्सप्लोर किया। हमें एक ज़ॉम्बी स्पॉनर भी मिला और वहाँ से कुछ लूट मिला, मेनली एक गोल्डन एप्पल, एक एन्चेंटेड बुक और एक सेडल मिला। इसके बाद हमें वहाँ पे एक विच मिल गया तो मैं तो उसे देखते ही भाग गया, लेकिन भाई को उसने पॉइजन मार मार के 1 हार्ट तक पहुँचा दिया। तो फिर मैंने उसे खाने के लिए कुछ ब्रेड दिया और फिर हमने किसी तरह विच को मारा। केव से हमने काफ़ी सारे आयरन, कोल और डर्ट को कलेक्ट किया और फिर हम वापस आ गए। अभी तक हमारे खाने का जुगाड़ तो हो गया लेकिन अभी हमें सोने के लिए बेड चाहिए और हमारे पास काफी सारे डर्ट भी हो गए थे तो इसका यूज करके मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया इस उम्मीद में कि वहाँ पे कोई शिप स्पॉन हो जाए या एटलीस्ट स्पाइडर तो स्पॉन हो जाए जिसे मार के हम स्ट्रिंग का वूल बना सके। उसे मैंने मेन आइलैंड से कनेक्ट भी किया ताकि ग्रास वहाँ तक भी फैल जाए, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, वहाँ पे कोई भी शिप स्पॉन नहीं हुआ और हमने वहाँ पे कुछ ट्री को भी फार्म कर दिया था। केव से हमें कुछ स्ट्रिंग भी मिला था तो इसका यूज करके हमने 2 फिशिंग रॉड बनाया और अब हम फिशिंग करने वाले थे क्योंकि हमें फिशिंग से काफी सारे लूट मिलने का चांस होता है, जिसकी शुरुआत तो काफी अच्छी थी, कुछ ज्यादा ही अच्छा। फिशिंग से हमें स्ट्रिंग, बेड बनाने के लिए और लेदर बुक बनाने के लिए चाहिए था ताकि हम लोग आगे इंचेंटिंग टेबल बना सके। फिशिंग से हमें कुछ नहीं मिला लेकिन हमारे जान के दुश्मन जरूर आ गए। रात भर फिशिंग करने पे भी हमें कुछ भी लूट नहीं मिला तो फिर एक बार हम फिर से ओशन एक्सप्लोर करने चल दिए। हमें एक और शिपरेक मिला, वहां से हमें कुछ लूट, 2 पोटैटो और अपना फर्स्ट डायमंड भी मिला।
वापस आके मैंने पोटैटो को फार्म किया और फिर हम वापस केव में चले गए। इस बार हम केव में केवल डर्ट लेने आए थे, तो हमने काफी सारा डर्ट कलेक्ट किया। हमें एक डायमंड का वेन भी मिला जिसमें टोटल 6 डायमंड मिले। फिर केव को एक्सप्लोर करने पे हमें कुछ और डायमंड मिले। फिर हमें केव में एक चेस्ट भी मिला जिसमें 4 टर्टल लेग मिला। पहले तो मैं केवल शक था कि ये केव मोडेड है, लेकिन अब हमें यकीन भी हो गया। हमें एक लावा पूल भी मिल गया, तो मैंने अपना फर्स्ट डायमंड पिकेक्स भी बनाया और वहाँ से 14 ऑब्सिडियन को कलेक्ट किया। कुछ और डायमंड भी मिल गए, तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। डे 8 को हम वापस आ गए थे और बारिश भी फिर से स्टार्ट हो गई थी। हम बारिश से तो परेशान हो ही गए थे, लेकिन इतना भी काफी नहीं था। तो ये ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी और फैंटम भी हमारे पीछे पड़ गए। अब हमारे लिए बेड काफी जरूरी हो गया था और अभी भी प्लेटफॉर्म तक ग्रास नहीं फैला था। तो फिर से हमने रात भर फिशिंग करी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला तो केवल मार। डे 9 को हमने सारे क्रॉप को हार्वेस्ट किया, रिप्लांट किया और एक बार फिर से दोबारा से ओशन एक्सप्लोर करने चल दिए। हमने इस बार काफी सारे शिपरेक को लूटा। फिर कुछ पानी वाले ज़ॉम्बी ट्राइडेंट लेके हमारे पीछे पड़ गए। पहले तो उन्होंने भाई को मारा, फिर वो मेरे पीछे पड़ गए। मैंने किसी तरह उन्हें मारा और अपनी जान बचाया। फिर भाई का सामान कलेक्ट किया। इसके बाद भाई मेरे पास आ रहा था, तभी उसे एक अजीब सा आइलैंड मिल गया, तो उसने अपना कोऑर्डिनेट मुझे दिया और मैं वहाँ चल दिया। रास्ते में मैंने थोड़ा सा और लूटपाट करी और फाइनली मैं वहाँ पहुँच गया। यह फ्लोटिंग आइलैंड इस मैप का केवल एक स्ट्रक्चर था। ऐसे और भी सारे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर इस मैप में हमें मिलने वाले थे। इस आइलैंड पे केवल एक कस्टम ट्री था, लेकिन आइलैंड के ऊपर एक स्पेसशिप जैसा कुछ था, तो मैं उसे देखने के लिए ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन ट्री के ऊपर मुझे एक चेस्ट मिला, इसमें से मुझे 4 गोल्डन एप्पल और एक डायमंड मिल गया। फिर मैं टावर अप करके ऊपर गया। ये पूरा स्ट्रक्चर ही व्हाइट वूल का बना था, एग्जैक्टली जो हमें बेड बनाने के लिए चाहिए था। तो मैं वूल को कलेक्ट करने लगा। फिर मुझे उसमें एक चेस्ट मिला जिसमें रखा था एक इलाइट्रा। हाँ, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मिला था तो मैंने उसे पहन लिया। इसके बाद सारे वूल को कलेक्ट किया और इलाइट्रा से उड़ के नीचे आ गया। और हाँ, ये केवल फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब मैंने इलाइट्रा यूज किया, क्योंकि इलाइट्रा यूज करने में मैं थोड़ा सा बुरा हूँ। थोड़ा से मेरा मतलब है काफी ज्यादा बुरा। इसके साथ ही हमने आइलैंड से ये भी कलेक्ट किया, पता नहीं क्या था, लेकिन जब मिल रहा था तो कलेक्ट कर लिया। डे 11 को हम वापस आइलैंड पे आ गए। वापस आके मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा और फिर सबसे पहले 2 बेड बनाया। 11 डेज लग गए थे केवल हमें 2 बेड बनाने में। एनीवे, इसके बाद हमें आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा करना था, तो मैंने उसके लिए आउटलाइन बनाना शुरू किया। इसी में हमारे जान के दुश्मन वापस आ गए, लेकिन इस बार हमारे पास सोने के लिए बेड भी था। आउटलाइन को कंप्लीट करके मैंने क्रॉप फार्म को रिमूव कर दिया और आइलैंड के पास से कुछ सैंड को भी कलेक्ट किया। फिर हमने सारे आइलैंड को भी फिल कर दिया। और हाँ, इस बार भी मैंने एक सर्कुलर आइलैंड ही बनाया। इसके बाद हमें एक घर बनाना था, जिसके लिए हमें काफी सारे मटेरियल्स लगने वाले थे और इन गरीब टूल्स से तो हमारा काम नहीं होने वाला था। हमें चाहिए था एफिशिएंसी 5 का टूल्स, या 4 भी मिल जाए तो चलेगा, या 3 भी, या 2। ओके, कुछ भी मिल जाए, बस इंचेंटेड होना चाहिए। जिसके लिए हमें इंचेंटिंग टेबल बनाना था, लेकिन उसके लिए भी हमें बुक चाहिए था और इस मामले में तो हम काफी ज्यादा गरीब थे। तो फिर मैंने ग्राइंड स्टोन बनाया। हमारे पास एक इंचेंटेड बुक था जो कि हमें ज़ॉम्बी स्पॉनर से मिला था, तो उसे डिसइंचेंट करके मैंने एक इंचेंटिंग टेबल बनाया। बुक सेल्फ ना होने की वजह से हमें केवल बेसिक इंचेंटमेंट ही मिल रहा था, लेकिन जो भी मिला मैंने ले लिया और फिर हम केव में चले गए। हमने काफी सारे एंडेसाइड और ग्रेवल को कलेक्ट किया। हमें एक और डायमंड का वेन भी मिला जो कि काफी बड़ा था। उसमें टोटल 13 डायमंड थे, लेकिन हम उसे फॉर्चून 3 से माइन करना चाहते थे, तो हमने उसे वहीं पे छोड़ दिया। एंडेसाइड तो काम भर का हो गया था, तो फिर हम डिप्सलाइट कलेक्ट करने चल दिए। डिप्सलाइट को कलेक्ट करने के लिए हम स्ट्रिप माइन करने लगे। इसमें हमें डबल फायदा था, डिप्सलाइट भी कलेक्ट हो गए और हमें काफी सारे डायमंड के वेन भी मिल गए। उन्हें भी हमने फॉर्चून 3 से माइन करने के लिए छोड़ दिया। काफी सारे डिप्सलाइट को कलेक्ट हो जाने के बाद हम वापस आइलैंड पे चल दिए। हमने काफी सारे वुड को भी कलेक्ट किया और फिर मेरे एक और भाई ने गेम ज्वाइन कर लिया और अब हम यहाँ से 3 लोग गेम खेलेंगे। इसके बाद हमने अपने सारे सामान को साइड में किया। इसी में एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया जो कि हमें रेड टुलिप वाला फ्लावर दे रहा था, तो मैंने हाउस को डेकोरेट करने के लिए उसे टुलिप को बाई कर लिया। फिर ट्रेडर अपना रोप मुझे दे के गायब हो गया और फिर उसके लामा भी लेदर दे के गायब हो गए। एनीवे, डे 22 फाइनली हमने हाउस को बिल्ड करना शुरू किया।
डे 36 तक हमने हाउस को कंप्लीट कर दिया और इसे हमने इतना सुंदर बना दिया कि पूरा दिन केवल हम हाउस को ही देखते रह गए। हमने अपने सारे सामान को भी अंदर कर दिया था, साइड में अपना बेडरूम भी लगा दिया और अपना इंचेंटिंग टेबल भी लगा दिया। होपफुली एक दिन हम इसे मैक्स कर पाएंगे। हाउस को बिल्ड करते करते हम काफी गरीब हो गए थे, हमारे सारे आयरन खत्म हो गए थे और मेरा आर्मर भी टूटने वाला था। तो डे 37 पे हम वापस माइनिंग पे गए। मैंने काफी सारे आयरन को कलेक्ट किया, कुछ गोल्ड को कलेक्ट किया और फिर उन्हें लेके लावा में कूद गया और फिर से और भी ज्यादा गरीब हो गया। मैंने भाई का कुछ आयरन को चोरी किया और अपने लिए कुछ टूल्स बनाया, फिर काफी सारे और को कलेक्ट किया। डे 38 में वापस आया, फिर सारे आयरन और गोल्ड को स्मेल्ट करने के लिए डाला। फिर मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया और अपने लिए न्यू आयरन आर्मर भी बनाया। इसके बाद हम सारे गोल्ड को लेकर नेदर चले गए। हमने सारे गोल्ड को पिगलिन से ट्रेड किया इस उम्मीद में कि हमें कुछ लेदर मिल जाए ताकि हम इंचेंटिंग टेबल को कंप्लीट कर सके। 58 गोल्ड ट्रेड करने पे हमें केवल 8 लेदर, 3 इंचेंटेड बुक और 4 इंडर पर्ल मिले। इसके बाद मैंने गोस्ट के साथ थोड़ा सा क्रिकेट भी खेला। वो बॉलिंग कर रहा था और मैं बैटिंग, लेकिन मेरी बैटिंग भी मेरी गेमिंग स्किल की तरह ही थी, दोनों के ही क्या कहने। फिर मैंने कुछ ग्लो स्टोन को कलेक्ट किया और हम वापस आ गए। वापस आके मैंने सारे लेदर और एक बुक को डिसइंचेंट करके 3 बुक सेल्फ को बनाया और उसे इंचेंटिंग टेबल के पास लगाया, लेकिन उसे कुछ फायदा हुआ नहीं। हमें इंचेंटिंग टेबल को मैक्स करके फॉर्चून 3 लेना था ताकि हम डायमंड को माइन कर सके। तो हम चल दिए एक बार फिर से ओशन एक्सप्लोर करने और इसके लिए हम आइलैंड के पीछे की साइड गए क्योंकि आगे वाले साइड हमने पहले ही चेक कर लिया था और 500 ब्लॉक दूर पे ही हमें ये मिल भी गया। ये स्ट्रक्चर भी एक आइलैंड ही था जिसपे एक मिनी विलेज था। वहाँ पे हमें कुछ विलेजर भी मिल गए, वहाँ से भी मुझे कुछ और लूट भी मिला। फिर मैंने अपनी म्यूजिक कलाओं का थोड़ा सा प्रदर्शन किया। वहां से हमें भर भर के खाने के लिए फूड मिला। ऐसा लग रहा था कि ये सारे विलेजर काफी बड़े वाले भुक्खड़ थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक टावर बना रखा था जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरा हेबेल भरा हुआ था। वहां से हमें 3 एनविल भी मिल गए। विलेज के पास एक टावर भी था जिस पर एक विलेजर था, काफी अकेला, बिल्कुल मेरी तरह। वहां से मैंने काफी सारे शुगर केन को भी कलेक्ट किया। फिर मैंने एक विलेजर को देखा जो कि बेचारा पानी में डूब रहा था, तो मैंने उसे बचाया, लेकिन उसे क्या पता कि मैंने उसे बचाया था किडनैप करने के लिए। आज से लेके पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करेगा और मेरी प्रॉफिट के लिए काम करेगा। डे 41 की सुबह तक हम 2 भाई 2 विलेजर को अपने आइलैंड पे ले आए। फिर उन्हें जॉब का लालच देकर हम ऊपर ले गए। फिर अपने घर के बेसमेंट में उन्हें ट्रांसफर किया। मैंने 2 फ्लैचिंग टेबल बनाया और उन्हें फ्लेचर बनाया और उन्हें स्टिक को सेल किया। मेरा एक भाई काफी दिनों से वुड कलेक्ट कर रहा था, तो हमारे पास वुड की कमी नहीं थी। मैंने और भी स्टिक को ट्रेड किया और विलेजर को कुछ फूड भी दिया। डे 42 विलेजर ने ब्रीडिंग करना भी शुरू कर दिया और पहला बेबी विलेजर भी आ गया। अब जब तक बेबी विलेजर को बड़े होने का वेट करना था, तब तक हमने अपने आइलैंड के नीचे से डर्ट को कलेक्ट करने लगे। डे 43 तक हमने काफी सारे डर्ट को कलेक्ट किया। अभी तक बच्चा बड़ा भी हो गया था और 2 और बेबी विलेजर भी आ गए थे। इसके बाद मैंने एक बुक शेल्फ को तोड़ा और उसका लेक्टर्न बनाया क्योंकि अब मुझे विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देना था। इसी में एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया जो कि फिर से रोप दे के गायब हो गया और उसके अलावा 2 और लेदर दे के गायब हो गए। तो मैंने एक और लेक्टर्न बनाया। मैंने एक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब दिया और उससे 7 बुक शेल्फ को बाई किया, कुछ और ट्रेडिंग भी किया और टोटल 14 बुक शेल्फ को बाई किया और फाइनली इंचेंटिंग टेबल को कंप्लीट मैक्स किया। अब इंचेंटिंग करने के लिए हमें लेवल 30 का एक्सपी चाहिए था, तो हमने सारे आइटम को कलेक्ट किया और ज़ॉम्बी स्पॉनर का एक्सपी फार्म बना दिया। एक्सपी फार्म तो हमने बना दिया, लेकिन मैंने एक गलती कर दी। मैंने भाई को स्पॉनर का टार्च रिमूव करने के लिए बोल दिया। अब उसको बाहर निकालने के चक्कर में ज़ॉम्बी भी बाहर आ गए। तो पहले तो उन्होंने भाई को मारा और फिर उन्होंने मुझे मारा और मेरा 27 लेवल सारा खत्म। सामान तो हमें मिल गया, लेकिन हमें एक्सपी की जरूरत थी क्योंकि हमें उसी से फॉर्चून 3 लेना था। एक्सपी फार्म तो काम कर रहा था, लेकिन भाई ने मुझे एक्सपी कलेक्ट ही नहीं करने दिया। मैं लाइन में वेट ही करता रह गया और मेरा नंबर ही नहीं आया। तो मैं वापस आइलैंड पे आया और अपने दूसरे भाई के साथ वुड कलेक्ट करने लगा। डे 46 को मैंने काफी सारे स्टिक को ट्रेड किया और विलेजर से फॉर्चून 3 का बुक लेने के लिए ट्राई किया। फॉर्चून 3 तो मुझे नहीं मिला, लेकिन सिल्क टच मिल गया। डे 47 तक भाई का 30 लेवल हो गया था, तो उसने एक पिकैक्स को इंचेंट किया, लेकिन हमारी किस्मत फॉर्चून 3 अभी भी नहीं मिला। तो फिर मैंने और भी वुड कलेक्ट किया और फिर से फॉर्चून 3 के बुक के लिए ट्राई करने लगा। विलेजर से मुझे अनब्रेकिंग 3, फेदर फॉलिंग 4 और मेंडिंग का बुक भी मिला। डे 49 फाइनली वो दिन आ गया जब एक विलेजर फॉर्चून 3 का बुक देने के लिए रेडी हुआ। थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी मैंने उससे एक बुक लिया। फिर चेस्ट से वो पिकैक्स लिया जिसको भाई ने इंचेंट किया था। एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग उसमें पहले से लगा था, मैंने उसमें फॉर्चून भी लगा दिया और फिर हम डायमंड माइन करने चल दिए।
सारे डायमंड को माइन करने पर हमें 108 डायमंड मिल गए, जो कि हमारे लिए काफी था। इसके बाद मैंने अपने लिए और अपने एक भाई के लिए 2 सेट डायमंड का आर्मर बनाया। एक भाई के लिए नहीं बनाया क्योंकि वो आइलैंड पे ही रहता था तो डायमंड वेस्ट हो जाता। मैंने अपने लिए कुछ टूल्स और आर्मर को बनाया और उसमें बेसिक इंचेंट किया। भाई ने एक डायमंड स्वॉर्ड भी बनाया जिसमें उसे लूटिंग 2 और शार्पनेस 3 मिल गया था, तो मैंने उसे ले लिया। फिर मैंने एक विलेजर को फार्मर बनाया और उसे अपग्रेड किया और उससे कुछ गोल्डन कैरेट को बाई किया। डे 51 को हम नेदर चले गए ब्लेज रॉड और एंडर पर्ल कलेक्ट करने। नेदर जाने पे हमें याद आया कि हम गोल्डन हेलमेट और बो एरो लाना भूल गए हैं, तो हम वापस आए, लेकिन हम आइलैंड पे जाने के बजाय एक केव में चले गए और अब हम बार बार उसी पोर्टल से कनेक्ट हो रहे थे। एनीवे, इसके बाद हम लोग माइन करके ऊपर आने लगे। फिर हमें एक केव मिला जो कि हमें काफी भयानक जगह ले गया। ऐसा लग रहा था वहाँ पे कोई आत्मा वात्मा रहती है, लेकिन मैंने वहाँ भी चेक किया, वहाँ से हमें कोई भी लूट नहीं मिला। आत्मा तो क्या ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग माइन करके ऊपर आ गए। लकीली हम लोग आइलैंड के पास ही थे। मैंने चेक किया एक फ्लेचर हमें काफी अच्छा बो दे रहा था, तो मैंने उससे एक बो ले लिया और फिर कुछ और मजदूरी किया और भाई के लिए भी एक बो ले लिया। भाई ने फ्लेचर से कुछ एरो बाई किया, मैंने एक और बो को इंचेंट किया और फिर उन दोनों बो को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग बो बनाया। फिर मैंने अपने लिए एक गोल्डन हेलमेट बनाया और डे 53 को हम लोग वापस नेदर गए। नेदर फोर्ट्रेस ढूंढते समय रास्ते में हमें कुछ इंडरमैन भी मिल रहे थे, तो हमने उनकी कुटाई भी करी। थोड़ी दूर पे ही हमें फोर्ट्रेस भी मिल गया। अंदर जाके मैंने नेदर वॉर्ड को कलेक्ट किया और कुछ चेस्ट को लूटा। वहीं पे एक वॉर फॉरेस्ट भी मिल गया, तो वहाँ से मैंने कुछ वार प्लेनियम को कलेक्ट किया, जिसका कि कभी मैंने बिल्ड में यूज ही नहीं किया, बस हम वहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहे थे। फोर्ट्रेस में हमें एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया, तो हम ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लगे। हमने काफी सारे ब्लेज रॉड को कलेक्ट किया क्योंकि इसका यूज हम इंड रॉड को भी बनाने में करने वाले थे। हमने 12 इंडर पर्ल को भी कलेक्ट किया और फिर हम लोग वापस चल दिए। थोड़ा कूद के टांग टूटवाने के बाद हम लोग पोर्टल पे वापस आ गए। फिर हमने इंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी शुरू करी। मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया, हाउस में ही कुछ नेदर वॉर्ड को फार्म किया, फिर काफी सारे पोशन को बनाया, कुछ स्लो फॉलिंग का, नाइट विजन का, स्ट्रेंथ का और कुछ इंस्टेंट हेल्थ का। मैंने 14 आइज ऑफ इंडर को भी क्राफ्ट किया। सब कुछ लेके मैंने इंडर पर्ल को फेंका। डे 57 को हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने चल दिए। डोंट वरी, इस बार भी हम बेड लेना भूल गए थे, तो हमें वापस आना पड़ा। डे 58 के पूरे दिन हम लोग आइज ऑफ इंडर को फेंक फेंक के आगे बढ़ते रहे। आगे हमें एक बड़ा साइलेंट भी मिल गया और फिर हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड का लोकेशन भी मिल गया। हम फटाफट माइन करके स्ट्रॉन्ग होल्ड में गए। थोड़ा ढूंढने पे हमें इंड पोर्टल रूम भी मिल गया। मैंने फटाफट वहाँ पे अपना बेड लगाया, एक चेस्ट बना के बैकअप के लिए कुछ ब्लॉक और फूड को उसमें रखा क्योंकि मुझे अपने पे थोड़ा कम ही भरोसा था। इसके बाद मैंने इंड पोर्टल को एक्टिवेट किया और हम लोग कूद पड़े। हम लोग आइलैंड के अंदर स्पॉन हुए थे। बाहर निकल के मैंने अपना पोशन पिया और फिर टावर पे चढ़ के क्रिस्टल को फोड़ना शुरू किया। मैंने पहले 5 क्रिस्टल को फोड़ा, तो ड्रैगन ने भाई को फोड़ा और फिर बचे हुए क्रिस्टल को फोड़ने पे उसने मुझे फोड़ा। और गेस करो मैं कहाँ स्पॉन हुआ? अपने आइलैंड पे, क्योंकि मैं गधा वहाँ पे बेड तो लगाया लेकिन स्पॉन सेट ही नहीं किया। एनीवे, मैंने फिर से कुछ आइटम लिया और फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड पे चल दिया। ओशन होने से मुझे ज्यादा टाइम लगा नहीं, थोड़ी देर में मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंच भी गया। इस बार मैंने ध्यान से अपना स्पॉन सेट किया और फिर से इंड में चला गया। भाई ने अभी तक मेरे सारे सामान को एक चेस्ट में रख दिया था, तो मैंने उसे लिया। मैंने फिर से पोशन पिया और कूद पड़ा ड्रैगन की कुटाई करने के लिए, बस मेरा एरो उसको लगना स्टार्ट हो जाए। ओके, ओह स्लो फॉलिंग है मेरे पास। अरे अरे नहीं, रुक जा प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा प्लीज, रुक जा। अरे नहीं 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 भाई, आई थिंक अब बहुत हो गया। ड्रैगन को मार के मैंने उसका सारा एक्सपी कलेक्ट कर लिया। इसके बाद भाई इंड स्टोन कलेक्ट करने लगा और मैं इन डायमेंशन में चला गया। वहाँ पे मैं इंड सिटी ढूंढने नहीं गया था, वहाँ से मुझे केवल कोरस फ्लावर और कोरस फ्रूट चाहिए था इंड रोड बनाने के लिए। उसे कलेक्ट करने के बाद मैं ड्रैगन आइलैंड पे वापस आया। वहाँ से मैं ड्रैगन एग को कलेक्ट करने गया तो वो पोर्टल के अंदर गिर गया। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया, मुझे कहीं भी ड्रैगन एग नहीं दिखा, तो मैं पोर्टल में वापस कूद गया। इसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड से अपना बेड को तोड़ा, चेस्ट से अपना सारा सामान लिया और वापस इंड से होकर आइलैंड पे आ गए। आइलैंड पे आके मैंने देखा कि सारी मेहनत हमने करी और ड्रैगन एक नल्ले भाई को मिल गया, तो मैंने उससे एग लिया और उसे चेस्ट में रखा। उसी दिन एक और वंडरिंग ट्रेडर भी आया जो कि हमें जंगल और अकेसिया सेपलिंग दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वुड को लेकर उसे फ्लेचर से ट्रेड किया और उससे दोनों सेपलिंग को बाई कर लिया। इसके साथ ही बीटरूट का सीड भी बाई किया और उसके लामा को भी कैद कर लिया।
इसके बाद मैंने कुछ टूल्स को बनाया और अपने सारे आर्मर को डिसइंचेंट किया और उन्हें फिर से इंचेंट करने लगा। ड्रैगन को बीट करने पे मुझे जितना भी एक्सपी मिला था सबका यूज करके मैंने काफी अच्छा इंचेंटमेंट लिया। फिर अपने सारे डायमंड आर्मर को चेस्ट में रख दिया क्योंकि मुझे अपनी हरकतों के बारे में पता है और मैं इन्हें खोना नहीं चाहता। और वैसे ही बचे हुए दिनों में हम इस आइलैंड को एक सुंदर से बेस में ट्रांसफॉर्म करने वाले थे। तो फिर से अपना मजदूर वाला आयरन आर्मर पहन के हम लोग निकल गए डर्ट कलेक्ट करने। डे 62 पूरा दिन हमने डर्ट और ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट किया और रात में हम लोग वापस आ गए। अब हमारे आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए इनफ डर्ट हो गया था तो हमने एक्सपेंड करना शुरू किया। इस बार हमने आइलैंड को सर्कल की जगह अंडे जैसा बना दिया और ये अंडा काफी छोटा लग रहा था तो उससे भी बड़ा अंडा बना दिया। डे 69 मेरा फेवरेट डे। फाइनली आइलैंड पूरा एक्सपेंड हो गया। एनीवे इसके बाद हमारा फूड भी खत्म होने वाला था तो हमने आइलैंड की एक साइड एक टेम्परेरी फार्मिंग फील्ड बनाया और वहाँ पे कैरेट, व्हीट, पोटैटो, मेलन, पंपकिन, शुगर कैन, कैक्टस सब कुछ फार्म कर दिया। इसके बाद हमने केव में जाने वाले माइन को भी ठीक किया। माइन तो बन गया था लेकिन इसके ऊपर हम लोग एक माइनिंग हाउस भी बिल्ड करना चाहते थे। डे 72 अपना फॉर्चून 3 का पिकैक्स लेके मैं नेदर में क्वार्ट्ज माइन करने चल दिया, ऑफ कोर्स अपने भाई के साथ। डे 73 को हम वापस आ गए। सारे क्वार्ट्ज का मैंने 6 स्टैक ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज बनाया। इसके बाद केव में जाके मैंने कुछ ऑब्सीडियन और ग्रेवल को कलेक्ट किया। इसके बाद मैंने अपना रेस्पिरेशन 3 और एक्वा इन्फिनिटी वाला डायमंड हेलमेट लिया और ओशन के अंदर से थोड़ा सा सैंड कलेक्ट किया और फिर उसका सैंडस्टोन बना के मैंने हाउस को बिल्ड करना शुरू किया। डे 79 ये बिल्ड कंप्लीट हो गया। इसको मैंने एक बिल्ड से इंस्पायर होकर बनाया था लेकिन ये एक्चुअल बिल्ड जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बना। अभी तक भाई लोगों ने एक नेदर पोर्टल को भी डिजाइन किया जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा था। और अभी एक भाई एक गेट पे काम कर रहा था। एक और वंडरिंग ट्रेडर भी आया और उसने हमें जंगल सैपलिंग और मैंग्रोव प्रोपेगुल्ले दिया। इसके बाद मैंने और भी सैंड को कलेक्ट किया और उसका सैंडस्टोन बना के सर्कल के चारों ओर बॉर्डर पे लगाया क्योंकि इससे सर्कल आइलैंड से अलग दिख रहा था और ये काफी अच्छा भी लग रहा था। डे 80 तक मिडिल वाले सर्कल का सारा बिल्ड कंप्लीट हो गया। हमने कुछ लाइट को भी लगा दिया। इसके बाद हमने सेकंड वाले सर्कल पे काम किया। आइलैंड के इस वाले पार्ट को हमने पूरा फार्मिंग फील्ड बनाया। भाई लोगों ने कुछ ट्री को भी प्लांट किया था तो उसको चॉप किया। डे 84 आइलैंड का सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो गया और भाई ने यहाँ पे भी एक गेट बना दिया। अब केवल आउटर लेयर बचा था और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते थे। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने कुछ इंडस्टोन को लिया और उस पर कुछ कोरस फ्लावर को प्लांट कर दिया क्योंकि आगे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली थी। इसके बाद हमने बनाया एक इंडर चेस्ट और डे 85 को हम लोग फिर से विलेज वाले आइलैंड पे चले गए लेकिन इस बार हम लोग वहाँ से विलेजर को चोरी करने नहीं गए थे। इस बार हम लोग गए थे वहाँ से पूरा आइलैंड को चोरी करने क्योंकि ये पूरा आइलैंड ही सैंड के ऊपर बना था और अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें काफी सारे सैंड की जरूरत थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये पानी में था तो मैं वापस अपने आइलैंड से डायमंड का हेलमेट लेके आया। वहाँ से हमने काफी सारे सैंड को कलेक्ट किया, इंडर चेस्ट को फुल किया और फिर से सैंड कलेक्ट किया। मेरा अनब्रेकिंग 3 वाला सवल भी टूटने वाला था तो मैं रुक गया। फिर मैंने अपना इंडर चेस्ट लिया, ऑब्सीडियन लिया और फिर वापस आ गए। वापस आके मैंने एक और इंडर चेस्ट बनाया और कुछ सैंड का सैंडस्टोन बनाया। इसके बाद कोरस फ्रूट के ट्री भी ग्रो हो गए थे तो कुछ फ्लावर को हार्वेस्ट किया और ट्री को तोड़ के उस पर फिर से फ्लावर को प्लांट किया और कोरस फ्रूट को स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाला। फिर मैंने कुछ सैंड और सैंडस्टोन को लिया और एक डेजर्ट बनाना शुरू किया और इसी में हम एक छोटा सा डेजर्ट टेम्पल भी बनाने वाले थे लेकिन मेरे गेम ने नशे कर लिए। दोबारा गेम ज्वाइन करने पे मैं कहीं पे गिरते ही जा रहा था तो मैंने डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन किया। इस बार तो मैं आइलैंड पे आ गया लेकिन मेरा पूरा इन्वेंटरी ही गायब हो गया तो मैंने फिर से डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन किया तो इस बार मैं अंधेरी गुफा में था। इसके बाद ज्वाइन करने पे मैं मर गया। एनीवे मैंने फिर से कुछ आयरन का टूल्स बनाया, फिर से कोरस फ्रूट को हार्वेस्ट करके स्मेल्ट करने के लिए डाला और कुछ और सैंड लेके डेजर्ट बनाना शुरू किया। डेजर्ट के बीच में हमने एक मिनी डेजर्ट टेम्पल बना दिया। आई नो ये डेजर्ट टेम्पल जैसा नहीं लग रहा था बट इतना स्पेस में इतना ही टेम्पल मिलेगा लेकिन इसमें हमने चेस्ट लगा रखा है जो कि खुलता भी नहीं है। इसके बाद हमने एक लास्ट टाइम कोरस फ्रूट को हार्वेस्ट किया। सारे पॉप कोरस फ्रूट का बनाया पर्पल ब्लॉक क्योंकि अब हम लोग बनाने वाले थे कि इंडी सिटी। डे 92 को हमने इंडी सिटी पे भी काम करना शुरू किया। डे 94 इंडी सिटी बन के कंप्लीट हो गया और अभी भाई ने आइलैंड पे एक मेन गेट भी बना दिया था। इसके बाद मैंने बेड लगा के ओल्ड वाले फार्म को सुखाया
क्योंकि ये सूख नहीं रहा था और मुझे यहाँ पे एक विंड मिल बनाना था। डे 95 से 98 तक मैंने विंड मिल पे काम किया और दोनों भाइयों ने मिलकर एक डॉग बनाया था। डे 99 तक डॉग भी कंप्लीट हो गया और भाई लोगों ने इसे काफी सुंदर बनाया था। अभी आइलैंड का एक साइड खाली था और मुझे वहाँ पे एक मिनी ड्रैगन आइलैंड बनाना था। तो मैंने भाई से अपना पिकैक्स को एक्सचेंज किया और हम दोनों भाइयों ने केव से ऑब्सीडियन कलेक्ट करके लाया। बचे हुए इंडस्टोन का मैंने एक छोटा सा आइलैंड बनाया और कुछ कोरस फ्लावर को प्लांट किया। फिर मैंने डिप स्लाइड का यूज करके वो स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे ड्रैगन पर्च करता है और उसके चारों ओर छोटे छोटे ऑब्सीडियन टावर को बनाया और फाइनली ड्रैगन नेक को भी उस पे रख दिया और इसी के साथ हमारा 100 डेज भी कंप्लीट हो गया। अभी तक भाई ने पीछे वाले प्लेटफॉर्म को भी रिमूव कर दिया था और हाउस के पीछे वाले खाली आइलैंड पे ट्री को प्लांट कर दिया था और फाइनली इसी के साथ हमारा पूरा बेस कंप्लीट हो गया। अब बचे हुए टाइम पे हम लोग फिशिंग करना चाहते थे तो मैंने 3 फिशिंग रॉड बनाया और हम लोग फिशिंग करने चल दिए, लेकिन फिर से हमारे जान के दुश्मन वापस आ गए। तो सुबह होने तक हमने फैंटम से मार खाया और फाइनली इस सर्वाइवल आइलैंड पे भी हमारा 100 डेज कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।